प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैजिक खत्म हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो लोग भगवान मानते हैं वो लोग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुनने नहीं आ रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभा के लिए जो करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, हजारों कार्यकर्ता लगातार उस सभा को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, उसका फल भी अब मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 रैलियों की जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर आ रही है, उससे तो लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो मैजिक, वो जादू खत्म हो चुका है जो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हुआ करता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा में थे, हरियाणा में लगातार सभाएं कर रहे, आज सोनीपत तो कल गोहाना में थे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक सभा में 6 जिला के 22 से अधिक जो है कैंडिडेट मौजूद होते हैं, मगर उसके बावजूद रैलियों में कुर्सियां खाली होती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भाषण दे रहे होते तो उसी भाषण के बीच कई सारे कार्यकर्ता जो है स्टेज छोड़कर, मैदान छोड़कर बाहर निकल जाते। उसी बीच एक सर्वे आया है और हरियाणा चुनाव से पहले एनडीए अलायंस में फूट के भी आसार दिख रहे। नीतीश कुमार के काफी करीबी ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है रजा अंसारी। देश नीति पर आपका स्वागत है। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। हरियाणा चुनाव में चंद दिन बचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गिरते हुए मैजिक को फिर से लाने की कोशिश में लगे हैं और उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के जितने भी दिग्गज हैं वो तमाम लोग इस कोशिश में लगे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मैजिक से ही हम हरियाणा का चुनाव जीते। मगर सच्चाई इतनी भयानक है कि उसे देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लोग 8 अक्टूबर से पहले ही अपनी हार सुनिश्चित कर चुके होंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका से वापस आए और वापस आने के बाद हरियाणा में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे, ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे, मगर उस सभाओं का हाल ये है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण देने आते हैं तो स्टेज पर बैठे हुए कुछ लोग सर खुजाने लगते हैं, किसी को नींद आ जाता है, तो काफी सारे समर्थक और वो लोग जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान मानते हैं वो लोग भी स्टेज छोड़कर जा रहे होते हैं। और जो सभा में सुनने के लिए दर्शक आते हैं वो दर्शक या भाजपा समर्थक, वो लोग भी स्टेज छोड़कर, मैदान छोड़कर, सभाएं छोड़कर बाहर निकल जाते। गोहाना में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सभा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सभा कर रहे थे तो स्टेज पर 6 जिला से आए हुए तकरीबन 22 से अधिक लोक विधानसभा के कैंडिडेट बैठे हुए थे। 22 से अधिक कैंडिडेट आए हुए थे और उस 22 से अधिक कैंडिडेट के बावजूद गोहाना की जो तस्वीरें थी वो भारतीय जनता पार्टी को हैरान करने वाली थी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी सभा करती है, करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, हजारों कार्यकर्ता कई हफ्ते से लगातार मेहनत करते हैं, मगर उसके बावजूद जो सच्चाई है उससे भारतीय जनता पार्टी खुद को डरी महसूस कर रही है। रैलियों में भीड़ नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घिसी पीटी स्पीच को लोग आप सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं, और वो लोग जो 2024 के लोकसभा चुनाव तक जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान मान रहे थे, वो लोग भी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाओं से बाहर निकल रहे हैं और रैली को सुनने के लिए वो तैयार नहीं है। दूसरी तरफ आज सोनीपत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, तो सोनीपत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुराने वीडियोस को भी कांग्रेस ने वायरल किया, शेयर किया, जिसमें कहा जा रहा था कि सोनीपत को दिल्ली से जो है मेट्रो लाइन से जोड़ा जाएगा। आपको बता दें कि कल गोहाना में जब प्रधानमंत्री थे तो प्रधानमंत्री की भाषा इतनी खराब थी जो किसी भी प्रधानमंत्री की भाषा नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हरियाणा को दलालों और दामादों के हवाले किया है कांग्रेस ने। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का शाही परिवार सबसे भ्रष्ट है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सभ्यता की पाठ पढ़ाते हैं वो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने
दामादों के हवाले और दलालों के हवाले कांग्रेस ने हरियाणा को कर दिया। सोचिए कि कांग्रेस के डर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा शैली क्या हो गई है और किस तरह से भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गोहाना में कहा कि कांग्रेस खत्म कर देगी अगर वो हरियाणा में आ जाएगी। मगर सवाल यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी 10 वर्षों से हरियाणा में है तो उन्होंने कौन सा तीर मारा है जिससे हरियाणा वर्ल्ड का बेस्ट स्टेट या गुड़गांव वर्ल्ड का बेस्ट सिटी बन गया। सवाल महत्वपूर्ण यह भी है कि कुमारी शैलजा को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पर कटाक्ष कर रही थी, तो आज असंध जो हरियाणा का एक इलाका है विधानसभा है, वहां से कांग्रेस पार्टी ने अपना हरियाणा चुनाव का सार्वजनिक तौर पर प्रचार प्रसार का आगाज किया है, वहां से शुरुआत की है। उस स्टेज पर जो तस्वीरें सामने आई है वो भारतीय जनता पार्टी को डराने वाली, क्योंकि कुमारी शैलजा जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार ताबड़तोड़ हमले करती थी, कुछ महीनों से कांग्रेस हरियाणा में जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा को लेकर कुछ बातें चल रही थी जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा रही थी, उसकी तस्वीरें जो आज जिस तरह से शैलजा, राहुल गांधी, भूपेंद्र हुड्डा और तमाम कांग्रेस के दिग्गजों की तस्वीर हरियाणा के असंध से आई है, उसने भारतीय जनता पार्टी के सारे मुखौटे को बाहर कर दिया। आपको बता दें कि राहुल गांधी आज जब असंध में थे तो उन्होंने अपनी भाषण में कहा कि जिस तरह से हरियाणा के किसानों को, हरियाणा के नौजवानों को भारतीय जनता पार्टी ने बेरोजगार कर दिया है, खून के आंसू रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, तो कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम जो है हरियाणा को बेरोजगारी से मुक्त करेंगे और जिस तरह से भ्रष्टाचार है उस भ्रष्टाचार को भी खत्म करेंगे। ये तस्वीरें राहुल गांधी की थी। राहुल गांधी जब असंध में थे तो लाखों की संख्या में भीड़ हुई और लोग लगातार उस स्टेज पर जो मौजूद थे वो लगातार राहुल गांधी के भाषण को सुन रहे थे। आपको बता दें कि उसी बीच एक तस्वीर और वायरल हो रही है जिस तरह से कंगना रनावत ने किसानों को लेकर गलत बयान दिया, कंगना रनावत ने किसानों को लेकर टिप्पणी की, उसको लेकर जो है एनडीए में अब फूट देखने को मिल रही है। केसी त्यागी जो जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेताओं में से हैं, उनके तरफ से एक बयान आया और उन्होंने कहा है कि कंगना रनावत पर सख्त कार्रवाई करे बीजेपी। उन्होंने किसानों का अपमान किया है, यानी कि अब कंगना रनावत को लेकर एनडीए के अंदर ही फूट देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि इसके अलावा एक और वीडियो हरियाणा चुनाव का वायरल हो रहा है जहां पे नेशनल लोक दल के एक लीडर है जिसका नाम है अभय चौटाला। उनसे जब पत्रकार सवाल पूछते हैं तो अभय चौटाला अपना गुस्सा खो बैठते हैं और पत्रकार को धमकी देने लगते हैं और कहते हैं कि आप दिल्ली वापस लौट जाइए। यानी भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों का हरियाणा चुनाव में इतना बुरा हाल है कि वो डर से जो है जनता को फेस नहीं करना चाहते हैं, पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं देना चाहते। उसी बीच एक सर्वे आया है, आपको मालूम होगा कि लोक पोल का सर्वे आया, फिर टाइम्स नाउ भारत का सर्वे आया और उसी बीच एक और सर्वे आया है, सर्वेक्षण एजेंसी है उनके तरफ से एक सर्वे किया गया। उस सर्वे में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 19 सीटों पर सिमट रही है तो कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिल रहा है और जो बहुमत का आंकड़ा है वो 63 सीटों का है और 63 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जिसको कांग्रेस हराती हुई दिख रही, यानी कि कांग्रेस के खाता में 63 सीट है और भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में सिर्फ 19 सीटें दिख रही है। सवाल कई सारे उठते हैं, भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा में इतने बुरे दिन की आशंका नहीं थी, मगर जिस तरह से बेरोजगारी और महंगाई बढ़ी है उससे भारतीय जनता पार्टी डरी हुई महसूस कर रही है और इसीलिए मोदी जी के रैलियों में भीड़ नहीं देखने को मिल रही। अब देखना है कि क्या कुछ होता है और जब 5 अक्टूबर को चुनाव होगा तो उसके परिणाम क्या कुछ आते हैं। मगर जो तस्वीरें आ रही है और वायरल हो रही है उससे कई सारी चीजें क्लियर हो रही है कि हरियाणा में किसकी सरकार बनने जा रही है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, देश नीति के लिए।